आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। मैं भी चौकीदार, इस बार मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की परिवार वाली टिप्पणी को भावनात्मक हथियार बनाकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, पूरा भारत मेरा परिवार है, मेरा जीवन एक खुली किताब है, देश की जनता मेरे बारे में सब जानती है। सदन में वोट या भाषण देने के लिए रिश्वत ली तो जनप्रतिनिधियों पर चलेगा मुकदमा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों और विधायकों को संसद अथवा राज्य विधान मंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट नहीं मिलेगी। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अब दंगाइयों से ही होगी भरपाई। तो कैबिनेट का फैसला, उत्तराखंड लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश मंजूरी। विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई अब दंगाइयों से ही होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी गई। दावा है कि यह देश का सबसे कठोर दंगारोधी कानून है। हड़ताल बंद दंगों का नेतृत्व करने वाला भी नपेगा। राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा अध्यादेश। लोक संपत्ति के लिए यह व्यवस्था तो लोक संपत्ति व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मामले में घटना के 3 माह के भीतर अधिकरण के सामने दावा याचिका दाखिल करनी होगी। अब अश्लील वीडियो से गई उम्मीदवारी, तो बाराबंकी से भाजपा सांसद रावत का भी चुनाव लड़ने से इनकार। 31 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी। तो प्रदेश के 31 पदक विजेता खिलाड़ियों का सरकारी नौकरी के लिए चयन हुआ है। खेल मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक मूल प्रमाण पत्रों और पुलिस सत्यापन की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देंगे। राज्य में पहली बार पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलेगी। पदक लाने वाले 10 खिलाड़ियों का वन दरोगा के लिए चयन हुआ। महिला पुलिसकर्मी को बेटी की देखभाल के लिए 45 दिन की छुट्टी दें। तो हाईकोर्ट ने बच्ची की अकेली अभिभावक महिला पुलिसकर्मी को उसकी बेटी की देखभाल के लिए 3 दिन में 45 दिन का अवकाश देने के निर्देश एसपी उत्तरकाशी को दिए हैं। आज भी ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार। तो प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज मंगलवार भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की आशंका है, जबकि 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं आने वाले दिनों में प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा। 8 मार्च तक विभाग की ओर से उत्तराखंड का मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। दंगाइयों से होगी संपत्ति के नुकसान की वसूली। यह भी हुए फैसले। तो एनआईटी श्रीनगर की तकनीकी शिक्षा विभाग को 5.335 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। आवास नीति में संशोधन, लाभार्थियों को राज्यांश में अब 1.5 लाख रुपए का लाभ चयन प्रक्रिया भी सरल होगा। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर में फैमिली कोर्ट में दो चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। औद्योगिक विकास के संयुक्त निदेशक खनन और संयुक्त निदेशक जियोलॉजी का पद नाम केवल संयुक्त निदेशक रहेगा। वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन होंगे। साइबर अपराध पर नकेल कसने में मदद करेगा चक्षु। सुप्रीम कोर्ट ने उदय निधि स्टालिन को फटकार लगाई। मार्च अप्रैल में नंगी आंखों से दिखेगा दानव धूमकेतु। विपक्ष के हमले पर बोले मोदी, मेरा भारत मेरा परिवार। दून से अयोध्या, अमृतसर व वाराणसी के लिए हवाई सेवा। तो देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की स्वीकृति मिल गई है। निगम निकायों के 10 साल पुराने कर्मचारियों को नियमित करें। तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व अन्य अफसरों से मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत निगम निकायों में जिन संविदा दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, उन्हें नियमित किया जाए।
बदलेगी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। तो अशासकीय महाविद्यालय और विद्यालय में शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर कसेगा लगाम। तो प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय और विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे। इसे देखते हुए सरकार इनमें भर्ती की प्रक्रिया को बदलने जा रही है। स्कूल और महाविद्यालय प्रबंधन के बजाय भर्ती अब राज्य लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जा सकती है। अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता के लिए सरकार की ओर से शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा समिति गठित की गई है। इसमें अपर सचिव उच्च शिक्षा, अपर सचिव कार्मिक व अपर सचिव न्याय को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि उप सचिव राज्य लोक सेवा आयोग और विशेष आमंत्रित सदस्य निदेशक माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल है। कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि यह समिति माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर भी निर्णय लेगी, जो यह तय करेगी कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग से आयोग बनाया जाए या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाए। इसके अलावा समिति भर्ती में पारदर्शिता के लिए अन्य कुछ बदलाव पर भी विचार कर सकती है। उपनल कर्मचारियों को बिना वजह नहीं हटाया जाएगा। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, उपनल कर्मचारियों को बिना वजह नहीं हटाया जाएगा। कैबिनेट में इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। 101 कर्मशाला अनुदेशकों को दिए नियुक्ति पत्र। तो तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने IRDT ऑडिटोरियम में आयोजित कर्मशाला निदेशक नियुक्ति पत्र समारोह में एक पुस्तकालय अध्यक्ष और 101 कर्मशाला अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कहा, पॉलिटेक्निक संस्थानों में उद्योगों की मांग के अनुरूप कोर्स चलाए जाएं। देवप्रयाग के पास सवारियों से भरी रोडवेज की बस पलटी, हादसा टला। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब यात्रियों से भरी रोडवेज बस से मूर्ति के निकट खाई में गिरने से बच गई। बेकाबू बस सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार 8 लोगों को चोटें आई हैं। अन्य सभी सवारियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। CMO के आश्वासन पर नहीं माने आंदोलनकारी। तो बेलेश्वर अस्पताल में डॉक्टरों को लेकर धरना जारी रहा। चांदपुर गढ़ी में सड़क बनाने आए अधिकारियों को लगाया तिलक। गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप में बाधित यमुनोत्री खुला। टिहरी और उत्तरकाशी में काजल के तस्कर सक्रिय हैं। चमोली में बर्फबारी में परीक्षा देने पहुंचे छात्र। तो चमोली जिले में भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में छात्र छात्राएं सोमवार को विषम परिस्थितियों में परीक्षा देने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। ऐसा ही एक नज़ारा नंदानगर के चौनघाट इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में देखने को मिला। निगम निकायों के 10 साल पुराने कर्मचारियों को नियमित की जाए। अनुसूचित जाति दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी। तो अलग अलग समूहों में 200 से 1500 रुपये तक का इजाफा। 4500 छात्रों को मिलेगा लाभ। उच्च शिक्षा समिति तय करेगी कैसे होगी शिक्षकों की भर्ती। अप्रैल में बिजली संकट की आहट, केंद्र की सहायता हो रही है खत्म। 101 कर्मशाला अनुदेशक को सौंपे नियुक्ति पत्र। तो तकनीकी शिक्षा सुबोध उनियाल ने कहा, सिर्फ नौकरी पाना व वेतन लेना ही सफलता नहीं। बीमारियों के रोकथाम के लिए चलेगा सोशल आउटरीच प्रोग्राम। मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता में दिखिए रचनात्मक। अब 2 वर्षीय होगा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा डिप्लोमा। उपभोक्ताओं से खिलवाड़ पर 50 कंपनियां फंसी। तो ई-कॉमर्स कंपनियों से 35 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। हृदय सुमन विश्वविद्यालय में रुका रिजल्ट पाने का मौका। तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों के पास परीक्षा शुल्क जमा करके रुका हुआ रिजल्ट पाने का आखिरी मौका है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा शुल्क के लिए समर्थ पोर्टल 10 मार्च तक खोल दिया है। CUET में विषयवार कॉलेजों का विवरण डाले गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो CUET के लिए गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने समय पर रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिए, मगर इस बार कॉलेज यह मांग उठा रहे हैं कि CUET में विषयवार कॉलेजों का विवरण डाला जाए, जिससे छात्र विषय के हिसाब से कॉलेज का विकल्प चुने। हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस। तो दून विश्वविद्यालय पहुंची मशहूर बॉडी बिल्डर प्रतिभा ने छात्रों को टिप्स दिए।
अधिकरण के फैसले के खिलाफ नहीं होगी अपील। तो नकल विरोधी कानून के बाद धामी सरकार ने कठोरतम दंगा रोधी कानून की बुनियाद रखी, दंगाइयों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। अशासकीय स्कूलों में भर्तियों की नई व्यवस्था बनेगी। बेरोजगारों ने किया मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन। तो शारीरिक शिक्षक के पद सृजित करने का मामला कैबिनेट में न आने से नाराज बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जगदीश पांडे ने कहा कि सरकार की ओर से बार बार इस विषय को कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। नौकरी से हटाए गए कर्मियों को बनेगी ठोस व्यवस्था। SC ST छात्रों को ज़्यादा छात्रवृत्ति। महिला पुलिसकर्मी को 45 दिन का अवकाश दें। शिक्षा नियमावली संशोधन लटका। तो शिक्षा विभाग में रोजगारों की उम्मीद लगाए बेरोजगारों को सोमवार को की कैबिनेट से खासी मायूसी मिली। न तो बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली ही कैबिनेट में आ पाई, अति शिक्षकों का मानदेय बढ़ोतरी और शारीरिक शिक्षा के पदों को सृजन का प्रस्ताव भी नहीं आया, जिससे बेरोजगारों को निराशा ही हाथ लगी। सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षकों के 3000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वर्तमान नियमावली से बीएड की डिग्री को हटाने का प्रस्ताव आज कैबिनेट में आना प्रस्तावित था, लेकिन नियमावली विभाग से समय पर इस का प्रारूप न मिल पाने की वजह से यह मामला पेश होने से रह गया। इस मुद्दे को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षित पिछले 12 दिन से शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री के निर्देश पर कुछ समय पहले शिक्षा निदेशालय ने अति शिक्षकों का मानदेय 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। माध्यमिक अति शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी उम्मीद में थे इस की कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। इधर बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को भी सरकार शारीरिक शिक्षक के पद सृजित करने का प्रस्ताव आने का आश्वासन मिला था। अति शिक्षकों ने दी चुनाव ड्यूटी का बहिष्कार करने की चेतावनी। तो उपेक्षा को लेकर के अति शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध रोष व्यक्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पूर्व उनकी मांगों के संबंध में शासनादेश जारी नहीं हुआ तो वे चुनाव ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। सोमवार को ही बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट व महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा कि कैबिनेट में अति शिक्षकों के पदों को रिक्त न माना जाए, इस संबंध में शासनादेश जारी नहीं किया गया है। अति शिक्षक लंबे समय से शासनादेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के इस रुख से अति शिक्षकों में रोष है। कहा कि अतिथि शिक्षक पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनके हितों की उपेक्षा करती रही है। उन्होंने मांग की कि जहां दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षक जाने को तैयार न हो वहां अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। कहा कि आचार संहिता लागू होने से पूर्व अतिथि शिक्षकों की मांगों के संबंध में शासनादेश जारी किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक चुनाव में सौंपी जाने वाली ड्यूटी से किनारा करेंगे। बंद पड़े नर्सिंग भर्ती पोर्टल को खोले राज्य सरकार। तो संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ की बैठक में उठी मांग। 6 मार्च को समाप्त होगा पेराई सत्र। योग और प्राकृतिक चिकित्सा का डिप्लोमा अब 2 वर्ष का होगा। PCSJ मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसमें पास हुए अभ्यर्थियों के लिए आयोग अब साक्षात्कार कराएगा। आयोग प्रभारी सचिव अवधेश कुमार के मुताबिक आयोग ने 5 से 9 दिसंबर के बीच मुख्य परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा का आयोजन किया था। इस आधार पर 55 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ है। बीटेक के छात्र को मिला 12 लाख का पैकेज। राजकीय इंटर कॉलेज सोराग में प्रवक्ताओं के 6 पद रिक्त। तो
शिक्षकों की कमी के कारण सरकारी इंटर कॉलेजों की स्थिति बेहद ख़राब हो गई है। कपकोट के दूरस्थ इलाके में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं की कमी के कारण पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज सौराग में प्रवक्ताओं के 9 पद सृजित हैं, लेकिन तैनात केवल 3 प्रवक्ता हैं। इसमें भी 2 प्रवक्ता अतिथि शिक्षक हैं। सौराग जीआईसी में 155 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रवक्ताओं की कमी के कारण शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। प्रवक्ताओं की कमी के कारण विद्यालयों की छात्र संख्या भी नहीं बढ़ पा रही है। सौराग की ग्राम प्रधान गीता देवी का कहना है कि जीआईसी में प्रवक्ताओं की तैनाती का मामला कई बार शिक्षा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने उठाया जा चुका, लेकिन प्रवक्ताओं की तैनाती नहीं हो पाई। प्रवक्ताओं की कमी का असर शिक्षण व्यवस्था पर पड़ रहा है। सौराग निवासी दरबान सिंह चामू कविंद्र का कहना है कि जीआईसी सौराग में प्रवक्ताओं की कमी के कारण छात्र संख्या घट रही है। बेस अस्पताल में कर्मियों के साथ विधायक तिवारी ने दिया धरना। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बिहार लोक सेवा आयोग में रोजगार के अवसर तो 40,247 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं शिक्षण पोषण संस्थान में 49 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 67 IREL लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में नौकरी के मौके तो 417 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 35 इंजीनियर असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। फ़ोन तक नहीं उठाते डॉक्टर, व्यवहार भी सही नहीं, तो दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में विधायक की समीक्षा बैठक में खुली व्यवस्था की पोल। बीटेक के छात्र ने हॉस्टल में लगाई फांसी, तो प्रेमनगर स्थित देवभूमि विश्वविद्यालय के बीटेक के द्वितीय वर्ष कंप्यूटर साइंस के छात्र ने फांसी लगा ली। ऑनलाइन गेम खेलते हुए युवक से हुई दोस्ती, बहन संग सिलगुड़ी पहुंची युवती। तो मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन गेम खेलते खेलते दून की युवती की असोम की युवक से दोस्ती हो गई। युवक के बहकावे में आकर घर में मां को बिना बताए युवती अपनी नाबालिग बहन को लेकर असोम चली गई। कुछ दिन यहाँ से रहने के बाद वह सिलगुड़ी चले गई। दोनों के अचानक गायब होने पर सौजन ने नेहरू कॉलोनी थाने में सूचना दी। आंगनवाड़ी के 15,000 बच्चे 14 दिन से घर बैठे, तो जिले के करीब 15,000 बच्चे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल के कारण पिछले 14 दिन से घरों में बैठे हुए हैं। हड़ताल के चलते आंगनवाड़ी के बच्चों को मिलने वाला बाल पलाश आहार भी डंप पड़ा हुआ है। युवक की संदिग्ध हालत में मौत, तो हल्द्वानी से खबर है। मजदूरी कर घर वापस लौटे युवक की अचानक हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल भर्ती कराया। 24 घंटे बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। रामनगर के 2 क्रशर संचालकों ने नहीं भरा जुर्माना, आरसी जारी की गई। दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद दोषी को सजा हुई। उच्च हिमालय क्षेत्र में ट्रैकिंग को मांगे सुझाव। एपी वाजपेयी ने ग्रहण किया सिटी मजिस्ट्रेट का कार्यभार, तो हल्द्वानी से खबर आई है। रोजगार को बने महकमे में 80% पद खाली, तो बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से बना सेवा योजना विभाग अपने यहाँ की रिक्तियाँ भरने में लाचार है। कॉरिडोर बदलने से भारत से नेपाल तक उत्पाद मचा रहे हाथी। पिथौरागढ़ के थलकेदार ध्वज में हिमपात, पिथौरागढ़ में 9 मार्च को लगेगी लोक अदालत। आश्वासन पर माने नौलिया गांव के लोग। सूखी डांग के 8वें मील के पास दिखा अकेला हाथी। पिथौरागढ़ में दूध व्यापारी पर 30,000 का दंड। गणित में सिलेबस से बाहर के प्रश्न देख छात्र परेशान, तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में अजब गजब मामला सामने आया है। यहाँ इंटर के छात्र छात्राओं से उन प्रश्नों के भी जवाब देने को कहा गया जो उन्हें कभी पढ़ाया ही नहीं। प्रश्न पत्र में आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्नों को देख छात्राएं भी भौचक्के रह गए। दोनों प्रश्न कुल 7 अंक के थे। सोमवार को प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल इंटर दोनों पर कक्षाओं की परीक्षा हुई। हाई स्कूल में जहां छात्र छात्राओं ने गृह विज्ञान की परीक्षा दी, वहीं इंटर में गणित की परीक्षा संपन्न हुई। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हुई, लेकिन जैसे ही इंटर के छात्र छात्राओं ने गणित का प्रश्न पत्र देखा, दंग रह गए। प्रश्न संख्या 12 और 21 दोनों सिलेबस के बाहर के थे। प्रश्न पत्र के सामने आई गड़बड़ी के बाद बोर्ड पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। गणित के पेपर में एक नंबर अहम, तो परीक्षा देकर वापस घर लौटे छात्र छात्राएं परेशान नजर आए।
5,000 की आबादी ने लो प्रेशर की दिक्कत झेली। लक्सर मंगलोर में लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने किया सीधा संवाद। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बने सुरेश। पहले मांगे माने फिर देंगे चुनाव को वाहन। बदलाव का मुख्य सूत्रधार बना सोशल मीडिया। नेटवाड़ विद्युत परियोजना का उद्घाटन पीएम ने किया वर्चुअल उद्घाटन। बेरोजगार संघर्ष समिति ने कुंड में लगाया जाम। तो उसकी मठ से खबर है, गंगोत्री क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप रही। पौड़ी में 5 घंटे बाधित रही बिजली आपूर्ति। अलकनंदा नदी किनारे मिला युवक का शव। तो श्रीनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जनासू में अलकनंदा नदी किनारे एक शव मिला। गैरसैंण में युवक ने की आत्महत्या। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे 9,000 कर्मचारी और पेंशनर। तो पेयजल को राजकीय विभाग न बनाए जाने पर जल संस्थान संयुक्त मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। सचिवालय वॉरियर्स और पैंथर्स का जीत से आगाज। नाराज पेंशनरों ने भी चुनाव के बहिष्कार को जताया। उपनल वालों को नियमित करे सरकार। पूर्व कानूनगों को पेंशन के लिए चक्कर काटने पर होगी कार्रवाई। ऋषिकेश के रेलवे स्टेशनों पर नहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एनआईओएस की मान्यता लेने का मौका। भांजे की आवाज़ में बात कर 2.25 लाख रुपए ठगे। 2 पक्षों के बीच मारपीट होने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पथरी में संदिग्ध हालत में युवक ने लगाई फांसी। प्रधानाध्यापक को लगाई फटकार। कनखल में हुई फायरिंग के मामले में 4 गिरफ्तार हुए। आईटीबीपी की चौकियों के लिए जमीन देगी सरकार। हरीश ने महिला सम्मेलन में गंगा जमुना तहजीब बचाने पर जोर दिया। बार एसोसिएशन 11 पदों पर 33 प्रत्याशी मैदान में। तो हल्द्वानी से खबर रही है। मैराथन से वोटरों को जागरूक किया। ओलों की आधा फीट मोटी चादर बिछी। तो नैनीताल से खबर है, नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ। आवाजाही तक रही दुश्वार। स्नातक में प्रवेश इसी साल तो पर नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से समानता के बाद IHM में भी इस सत्र से प्रवेश शुरू हो जाएंगे। 2 दिवसीय हल्द्वानी किताब कौतिक 16 से होगा। सोशल मीडिया कोई मोटी कमाई कर रहा, कोई दूसरों को बदनाम। कड़ाके की ठंड में कंबल को लोग बहा रहे पसीना। बनबसा में सीमा पर मूर्तियां पकड़ी। सहकारी बैंक कर्मियों ने काली पट्टी बांधी। सर्जन मयंक ने न्यूरो सर्जरी कर रोगी का जीवन दान दिया। हाईकोर्ट गोला पार्क की जगह बसानी हो सकती है शिफ्ट। झटका मोहित की रिमांड लेने में पुलिस फेल। तो पुलिस ने मोहित और अब्दुल मलिक के ड्राइवर की मांगी थी रिमांड। मलिक से 2.5 करोड़ वसूली को कार्रवाई। पिथौरा का चंपावत बागेश्वर पर भारी रहा अल्मोड़ा के 3 ब्लॉक में रात भर गुल रही बिजली। तो लाइन टूटने से 4 बिजली उपकेंद्र से आपूर्ति हुई ठप। बेकियासण, सियालदे, मछोड़ और सल्ट में आपूर्ति बाधित होने से बड़ी मुश्किलें। बागेश्वर और कपकोट से ज़्यादा गरुड़ में बरसा पानी। ओपन मैराथन दौड़ में राधा भट्ट ने मारी बाजी। दिया और याचिका ने जीती क्रॉस कंट्री दौड़। आउटसोर्स कर्मियों के समर्थन में आए विधायक। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कराएगी राज्य सरकार। 31 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति मिलेगी। उत्तराखंड ओलंपिक गेम्स लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। 3 जिलों में 4 दिन हल्की बारिश के आसार हैं। गुलदार पकड़ से दूर नुक्कड़ नाटक से किया जा रहा सतर्क। दुश्वारियों के बीच दोहरी परीक्षा। तो उत्तराखंड में मौसम की दुश्वारियों और जंगली जानवरों के भय के बीच बोर्ड परीक्षा में प्रछात्रियों को दोहरी परीक्षा देनी पड़ रही है। बर्फीले रास्तों पर चलकर परीक्षा देने पहुंची छात्राएं। गुलदार की दहशत, सुरक्षा के साये में हुई बोर्ड परीक्षा। इसी साथ केंद्रीय विद्यालय अगस्त मुनि में शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकली है। ये शिक्षक की भर्ती साक्षात्कार के माध्यम से होगी। तो इसमें प्राइमरी टीचर के लिए 14 मार्च को साक्षात्कार होंगे।
इसके साथ ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योग प्रशिक्षक, सपोर्ट कोच, नर्स के पदों पर भर्ती निकली है। पीजीटी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर। इसके लिए साक्षात्कार 15 मार्च को होंगे। इसके साथ ही टीजीटी में संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के लिए भी भर्ती निकली है। इसके लिए भी 15 मार्च को ही इंटरव्यू होंगे। पूरी जानकारी kbssangathan.nic पर जाकर देख सकते हैं। दून अस्पताल में मरीजों से अवगतता करते हैं डॉक्टर। तो अव्यवस्थाओं की शिकायतों पर विधायक ने दून अस्पताल में बैठक की। 2 साल से ताले में बंद साइकिलें श्रमिकों को कल बांटी जाएंगी। बीटेक छात्र ने की आत्महत्या। सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन का किराया कम करने की तैयारी है। लंडोरा में 2 घंटे लगा जाम, राहगीर परेशान रहे। हरिद्वार नजियाबाद हाईवे पर उमड़े का मड़िए। 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। उत्तराखंड में किसानों का सिंचाई शुल्क माफ होगा। हरीश ने कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन पर चिंता जताई। बर्फ को पिघलाकर पानी कर रहे इंतजाम, कई सड़कें हुई बंद। गांव में 36 घंटे बाद बहाल हुई बिजली। बर्फबारी से आधा दर्जन मोटर मार्ग बंद रहा। आईटीबीपी की 16 बॉर्डर चौकियों को जमीन देंगे। हरिद्वार में 23 साल में एक भी पार्किंग नहीं बनी। तोटाम में गुलदार की दहशत के बीच सुरक्षा के साये में हुई बोर्ड परीक्षा। अधिकरण के फैसले के खिलाफ नहीं होगी अपील। महिला पुलिसकर्मियों को 45 दिन का अवकाश दें। दूसरी बार भी नहीं पहुंचे पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत। पत्नी से 4.5 घंटे पूछताछ की गई। उपनल कर्मियों की सेवा बहाली की मांग की गई। जिले में 15.49 लाख मतदाता धर्मपुर विधानसभा में सर्वाधिक हैं। सिस्टम की लेतलतीफी का खामियाजा भुगत रहा शहर। दून के चारों ओर गूंज रहा मतदान का शोर। 75% का है लक्ष्य। नकल व समान नागरिक संहिता के बाद एक और बड़ा कानून। ओली में नेशनल गेम्स के लिए सरकार की हामी का इंतजार है। गढ़वाल व हरिद्वार लोकसभा सीट पर कशमकश जारी। तो केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों सीटों पर दावेदारों से और फीडबैक जुटाया। मेरी इच्छा है अल्मोड़ा से यशपाल चुनाव लड़ें। अब देशवासियों की जरूरत के मुताबिक बनती है नीति। छात्राओं से बदता पर गुस्साई आयोग अध्यक्ष। चिड़ियापुर के पास लगा जाम, घंटों फंसे रहे सवार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा व्यवस्थाधिकारी व्यवस्थापक के 13 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें 28 फरवरी 2024 द्वारा पात्र अभ्यर्थी हुए थे। ऑनलाइन लिंक 29 फरवरी 2024 से 2 मार्च तक खोला गया था। उक्त विज्ञापन के महत्वपूर्ण निर्देश बिंदु 5 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया गया था। अब इसमें जो है ये अगर कोई भी गलती है तो उसके लिए करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए करेक्शन के लिए विंडो 5 मार्च और 6 मार्च को रात्रि 12 बजे तक खोला जा रहा है। दून अस्पताल मरीज परेशान, स्ट्रेचर पर लाद रहे सामान। 1 सप्ताह में 5 बच्चे आए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव। पहाड़ से आए मरीजों को 15 दिन की दवा दें। मार्च में बढ़ेगा पारा, शुरू से ही सताने लगेगी गर्मी। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का डिप्लोमा कोर्स 2 वर्ष का होगा। ओली में 9 और 10 मार्च को होगी स्कीइंग चैंपियनशिप। 1880 मतदान केंद्रों पर 15 लाख वोटर लिखेंगे प्रत्याशियों का भाग्य। जीत हार में महिलाएं निभाएंगी अहम किरदार। 85 वर्ष से अधिक आयु वालों को घर से मतदान करने की सुविधा होगी। साइबर ठगों की रिपोर्ट कर सकेंगे मोबाइल उपभोक्ता। पूर्व मंत्री हरक सिंह की पत्नी से ईडी ने घंटों पूछताछ की। देहरादून रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधा युक्त प्रतीक्षालय तैयार। राज्य आंदोलनकारी सतीश कुमार का निधन हुआ। बेरोजगार संघर्ष समिति ने गौरीकुंड हाईवे किया जाम। 60 गाँव में शादी में शराब पीने और पिलाने पर 21,000 का जुर्माना।
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बस पलटी, 4 महिलाओं समेत 8 लोग चोटिल हो गए। गंगोत्री हाईवे चौथे दिन भी नहीं खुल पाया, जम गया भागीरथी नदी का जल। कर्णप्रयाग ग्वालधाम हाईवे 3.5 घंटे रहा बंद। स्वास्थ्य विभाग से वार्ता विफल, धरना रहेगा जारी। पौड़िया बस अड्डे के पास मिला व्यक्ति का शव, अलकनंदा में से पानी ढो रहे 40 परिवार। चिड़ियापुर के पास लगा जाम, घंटों फंसे रहे वाहन। छात्राओं से बर्बरता की घटना, दबाने पर भड़की आयोग अध्यक्ष। स्कूल परिसर में जल भराव से छात्र परेशान रहे। घर में सो रही किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश, तो मंगलोर क्षेत्र में घर में सो रही एक किशोरी को पड़ोसी युवक उठाकर अपनी दुकान में ले गया, जहां आरोपी ने किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश की। इसी बीच परिजनों की आंखें खुल गई और ढूंढते हुए वह दुकान पर जा पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने किसी तरह शटर खुलवाया और किशोरी को आरोपी के चंगुल से छुड़वाया। घर में घुसकर परिवार पर किया जानलेवा हमला और तोड़फोड़। 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। भांजा बन किया फोन, 1.75 लाख रुपए ठगे गए।